अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अल हसन एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कस किया जो हमारे पास टॉपिक था जिसमें हमने मेल न्यूट्रिशन मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स थी न्यूट्रिएंट्स की उनके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने उसके फैक्टर्स देखे, डिफरेंट डिजीज़ देखी किस तरह से हमारे पास मेल न्यूट्रिशन जो है इफ़ेक्ट करता है ह्यूमंस के ऊपर या पॉपुलेशन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, इंसानों में या ह्यूमन बीइंग्स में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं ना, उनको डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए उनको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, वाटर, साल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स। ठीक है, ये वो तमाम अज्ज़ा हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि ये जो हमने जितने भी जो चीज़ों का नाम लिया है ना, वाटर, साल्ट्स, ठीक है, जितनी भी ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की, ये सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस करके एंटर होती हैं। ठीक है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इन्होंने क्या होना है, एंटर होना है सेल के अंदर। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर्स और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं ना, जैसे अमाइनो एसिड, शुगर्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स वगैरह, ये ज़्यादातर हमारे पास जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसा कि प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स वगैरह, जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। बेसिकली ये छोटे छोटे ऐसे जो यूनिट्स होते हैं ना, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी एसिड्स, ये इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब मसला ये आ जाता है कि ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जबकि ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स वगैरह, ये जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कि इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को और नॉन डिफ्यूज़िबल मॉलिक्यूल्स को हम छोटे छोटे डिफ्यूज़िबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए और इन चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए हमें डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही हम बात कर लेते हैं डाइजेशन के बाद ये जो डिफ्यूज़िबल मॉलिक्यूल, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को जो कि नॉन डिफ्यूज़िबल थे, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल थे जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को जब हमने कन्वर्ट किया डिफ्यूज़िबल मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब ये क्या करते हैं, अब ये जो हमारे पास ये जो डिफ्यूज़िबल मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, ठीक है, हमारे ब्लड में जाते हैं और ब्लड से क्या करते हैं जी, बॉडी सेल्स में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी सेल जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो छोटे छोटे जो सेल्स हो जाते हैं डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में जाके, ये बेसिकली वहाँ जाके एसिमिलेशन का प्रोसेस करते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो हमारे पास होता है ना, सिंपल फूड को कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल हमने जैसे लिए थे ना, मतलब उनको कन्वर्ट किया था डाइजेशन के थ्रू, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में। अब हमारी बॉडी के अंदर जाके ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या करते हैं जी, बड़े मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एसिमिलेट हो जाते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है, इसी जो सेम वक्त में हमारे पास क्या होता है, जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट होते हैं ना हमारी फूड के, ठीक है, मतलब कि ये जो डिफ्यूजिबल पार्ट थे, जो डाइजेस्टिबल पार्ट थे, वो तो क्या करते हैं जी, एसिमिलेट होके कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना लेते हैं। लेकिन जो इनडाइजेस्टिबल जो हमारी खुराक के अंदर हिस्से रह जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के ज़रिए एलिमिनेट हो जाते हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए, डिफिकेशन के ज़रिए। ठीक है, डिफिकेशन का मतलब होता है कि मतलब हमारी बॉडी से किस तरह से जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं कि न्यूट्रिशन जो होती है ह्यूमंस में, उसको हम इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास 5 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन, मतलब कि इनटेक करना फूड को, किस तरह से हम ये जो पूरा प्रोसेस है फूड को टेक करने का हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से होता है। सेकंड वन प्रोसेस है डाइजेशन, मतलब कि उसका हाजमा कैसे होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को या कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड वन हमारे पास जो प्रोसेस है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये जो डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, ये जो हमारे पास डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल होते हैं, इनको क्या करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम
में ब्लड के थ्रू हम अपने बॉडी सेल्स तक पहुंचा देते हैं, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। ठीक है। एसिमिलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच क्या होता है जी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर एसिमिलेट टू फॉर्म अ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्टअप करते हैं। उसके बाद लास्ट वन प्रोसेस है डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या है जी, बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो हम इस प्रोसेस को देखने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप आएंगे इस लेक्चर के अंदर, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ओरल कैविटी मतलब कि टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी हम किस तरह से लेके जाते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस तरह से प्रोसेस होता है जिसमें फूड की सिलेक्शन होती है हमारे पास। ठीक है। सेकंड फंक्शन जो होता है ओरल कैविटी का वो क्या होता है, थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन क्या होता है। उसके बाद खुराक जो है वो मुंह में जाने के बाद कहाँ जाती है, फेरिंग्स का हम डिस्कस करेंगे, एसोफेगस। ठीक है। उसके बाद डाइजेशन का पार्ट आ जाता है जिसमें हम स्टमक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एब्जॉर्प्शन का पार्ट आता है जिसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। एंड द लास्ट वन हमारे पास आ जाता है डिफिकेशन, जिसमें हम क्या करेंगे जी, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना ह्यूमंस का, वो एक लॉन्ग ट्यूब पे कंसिस्ट होता है। ठीक है। एक लॉन्ग ट्यूब जो कि हमारे मुंह से स्टार्ट होकर हमारे एनस तक जाती है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। क्या मैंने बताया कि ह्यूमंस में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड हुई होती है हमारे माउथ से हमारे एनस तक। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। इसमें मेन जो सेक्शंस है ना वो हमारे पास ओरल कैविटी जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें हमने डिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। अगर हम देखें तो इसी प्रोसेस के दौरान हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स भी शामिल होते हैं, ग्लैंड्स भी शामिल होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। इनमें जो स्पेशल ग्लैंड्स या आप ये कह लें कि मेन जो ग्लैंड्स आते हैं ना, वो 3 पेयर हमारे पास सलेवरी ग्लैंड्स के आ जाते हैं, जो कि हम ओरल कैविटी में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास पेनक्रियाज और लिवर आ जाते हैं। ठीक है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें ना, अगर हम गो थ्रू करें स्ट्रक्चर और फंक्शन को डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एक रोटी का टुकड़ा लेते हैं या एक रोटी का निवाला बना के हम अपने मुंह में लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम मटन वगैरह से खा रहे हैं, तो अब वो मटन है या वो रोटी का टुकड़ा है, वो किस तरह से हमारी बॉडी में जाके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। उन स्मॉल मॉलिक्यूल से अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर, फैटी एसिड, विटामिन वगैरह किस तरह से हमें मिलेंगे, पानी की जो है कमी और जो है हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से पूरी होगी, और किस तरह से ये सब कुछ डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे बॉडी सेल्स को मिलता है, और किस तरह से हमारी जो बॉडी है वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। तो जी इसमें हम सिर्फ आज जो है हम फर्स्ट 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ओरल कैविटी एंड फेरेंक्स एंड एसोफेगस। ठीक है। जो उसके बाद जो हमारे पास आएगा ना, हमारे पास डाइजेशन का जो पार्ट है जिसमें स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन में आ जाता है, और डिफिकेशन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको बहुत एहतियात से और बड़े गौर से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जी व्हाट इज़ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बेसिकली हमारा जो मुंह होता है ना, उसके बिहाइंड जो स्पेस होती है, खाली जगह होती है, हम अपने मुंह को खोल लेना तो हमें जो स्पेस नज़र आती है दैट इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है डाइजेशन के पूरे प्रोसेस के अंदर। सबसे पहला जो इसका पार्ट आ जाता है वो होता है फूड सिलेक्शन। सेकंड वन पे जो इसके हम फंक्शन को देखें ना, तो वो आता है हमारे पास ग्राइंडिंग। ठीक है। थर्ड वन अगर ग्राइंडिंग या फिर मैस्टिकेशन, थर्ड वन अगर, और लास्ट वन अगर इसका फंक्शन देखें तो वो आ जाता है लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन। ठीक है। और चलें जी अब इसको देख लेते हैं किस तरह से। ओरल कैविटी बेसिकली हमारे पास एक स्पेस होती है हमारे माउथ के बिहाइंड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो ओरल कैविटी जो है वो हमारे माउथ के बिहाइंड एक स्पेस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती है जो डाइजेशन का होल प्रोसेस है ना उसमें। ठीक है। फूड सिलेक्शन जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दैम, क्योंकि खुराक की जो सिलेक्शन होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ज़रूरी होती है। ये मैटर करती है इस चीज़ पे कि जब भी हम किसी खुराक को अपनी ओरल कैविटी में दाखिल करते हैं ना, मतलब अपने मुंह में लेके जाते हैं किसी भी फूड के पार्टिकल को, तो अगर तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, हमें बुरा फील हो रहा है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, या उसके अंदर कोई ना कोई डस्ट जो है वो आ गई है, या कुछ भी जो स्टोन है वो पार्टिकल आ गया है, तो हम क्या करते हैं जी, फ़ौरन उसको मुंह से निकाल देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये होता है रिजेक्शन। इस तरह से जो ओरल कैविटी है वो क्या करती है जी, हमारी फूड सिलेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है।
उसके बाद द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड विजन आल्सो हेल्प ओरल कैविटी इन द सिलेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। इसकी स्मेल के ज़रिए भी, खुराक की स्मेल के ज़रिए भी ओरल कैविटी क्या करती है, हमारी फूड की सिलेक्शन में हेल्प करती है। हमें जो खुशबू अच्छी लगती है हम उस चीज़ को लेते हैं, और जो है स्मेल हमें बर्दाश्त नहीं होती या कुछ अनप्लेजेंट से स्मेल होती है तो हम क्या करते हैं जी, उस खुराक को लेना पसंद नहीं करते। ओके, तो फर्स्ट वन स्टेप था इसका फूड सिलेक्शन। सेकंड वन है हमारे पास ओरल कैविटी किस तरह से मुंह के अंदर जाके जब ओरल कैविटी में जब कोई भी खुराक जाती है तो किस तरह से इसका जो है चबाने का प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड च्यूइंग और मैस्टिकेशन, किस तरह से होता है, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन जो होता है ओरल कैविटी का वो होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ। हमारे दांतों के ज़रिए से क्या करते हैं जी, हम उसको च्यूइंग करते हैं, उसको चबाते हैं, और इस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि जो एसोफेगस होता है ना वो कभी भी अपने अंदर से जो है बड़े मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं ना वो लार्ज पार्टिकल्स पे एक्ट नहीं करते, इनको हमें स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट हों और हमारा जो एसोफेगस है वो इजाज़त दे कि हमारी खुराक जो है आगे जाए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास इस चीज़ को करने के लिए हमें लार्ज सरफेस एरिया की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। थर्ड वन और फोर्थ फंक्शन जो है हमारे पास ओरल कैविटी का, दैट इज़ कॉल्ड लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये च्यूइंग का प्रोसेस जब हमारे पास कंप्लीट होता है ना तो हमारे, आप लोग जानते हैं कि हमारे मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि सलाइवा सिक्रेट करते हैं। ये जो 3 पेयर होते हैं ना हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स के, ये तो हमारे, एक तो हमारी अंडर टंग मतलब कि हमारी ज़बान के नीचे प्रेजेंट होते हैं, हमारे जास के पीछे प्रेजेंट होते हैं, और हमारे कानों के फ्रंट पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के ये 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स बनते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं जी, ये एक जूस रिलीज़ करते हैं जिसको हम सलाइवा कहते हैं, जो कि ओरल कैविटी में रिलीज़ होता है। इसकी मदद से क्या होता है, कुछ वाटर और कुछ म्यूकस जो है, जो हम खुराक चबा रहे होते हैं ना, उसमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो खुराक है ना वो लुब्रिकेट हो जाती है, मतलब कि स्लिपरी सी बन जाती है, जिसकी वजह से खुराक को एसोफेगस में जाने के लिए आसानी होती है, वो स्लिप होके, स्लिपरी सी होके आगे जो है वो मूव कर जाती है, ठीक है। अब इस सलाइवा के अंदर हमारे पास डिफरेंट सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च, मतलब कि स्टार्च को किसी हद तक जो है उसकी आधी जो डाइजेशन है वो क्या कर देते हैं, ओरल कैविटी के अंदर ही कर देते हैं। अब ये प्रोसेस जो कि हमने च्यूइंग का कहा, लुब्रिकेशन का कहा, और हमने सेमी डाइजेशन इसको कह दिया, इसमें क्या होता है, जो फूड के पीसीज होते हैं ना वो रोल्ड, हम उसको, अच्छा जी आपको ये भी पता होगा कि जब हम खुराक को खाते हैं ना तो हम अपनी ज़बान से खुराक को रोल करते हैं, कभी आगे करते हैं कभी पीछे करते हैं, मतलब पूरी ओरल कैविटी के अंदर उसको मूव करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक टंग के ज़रिए हम उसको आगे पीछे मूव करने के बाद ये जो हम खा रहे होते हैं ना, खुराक का निवाला जो होता है वो स्लिपरी हो जाता है, स्फेरिकल मैस बन जाता है, गीला सा एक मैस बन जाता है। उस वेट मैस को हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। फिर इस बोलस को क्या करते हैं जी, इस बोलस को हम निगलते हैं और इसी बोलस को हम पुश करते हैं हमारे एसोफेगस में फेरेंक्स के थ्रू, ठीक है। सेकेंड वन है हमारे पास व्हाट इज़ फेरेंक्स एंड एसोफेगस, मतलब कि अब जो हमने स्वेलिंग करना है, जिस पार्टिकल को निगलना है, तो किस तरह से उसको पेरिस्टाल्सिस करेंगे उसका, ठीक है। मतलब कि पेरिस्टाल्सिस भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है। बेसिकली पेरिस्टाल्सिस जो होता है ना, ये हमारे पास एक मसल्स की कंट्रैक्शन होती है जो कि आगे मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे ये गौर करें कि स्वेलिंग के दौरान, मतलब कि स्वॉलोइंग के दौरान, निगलने के दौरान, जो बोलस हम जिसको अपने मुंह से क्या करते हैं, पुश करते हैं एसोफेगस के ज़रिए अपने टंग से, ठीक है। बोलस इज पुश्ड टू द बैक, बोलस को हम पीछे धकेलते हैं अपने माउथ में बाय टंग, अपनी ज़बान से। तो ये जो टंग होती है ये जो हमारे बोलस को पुश करती है एक सॉफ्ट पैलेट में, और मूव करवाती है अपवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारी, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर करूँगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो जी वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला के सिस्टम जो है ना वो बड़े निराले हैं, ठीक है, बड़े पायदार हैं, बहुत ही प्यारे अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन रखे हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे गले के अंदर इस तरह की 2 नालियाँ होती हैं, ठीक है। एक नाली होती है खुराक की, इसको हम कहेंगे कि फूड पाइप कह लें आप, ठीक है, ये खुराक की नाली होती है, इसको हम कहेंगे फूड पाइप। और दूसरी जो होती है ये होती है हमारे पास सांस की नाली, ठीक है। मतलब कि इसको आप कह लें कि जो हमारी ब्रीथिंग पाइप है, आप ये कह लें कि ये हमारे पास क्या होता है, हमारी सांस की नाली होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। ओके, अब
अल्लाह की तरफ से देखें जी, फंक्शन आप लोगों को मैं क्या बताने लगी हूँ कि अल्लाह की तरफ से इन दोनों नालियों के ऊपर एक ही ढक्कन होता है जिसको हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस का। किसका नाम देते हैं? एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस बेसिकली हमारे पास एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है, एक कवर होता है कार्टिलेज का। अब देखें जी अल्लाह की कुदरत के जब हम खुराक खाते हैं ना, तो ये जो ढक्कन होता है ना, ये ऑटोमेटिकली मूव कर जाता है हमारी सांस की नाली के ऊपर, ताकि ये जो है हमारे पास नाली ये क्लोज हो जाए, बंद हो जाए। और इसकी मेन रीज़न ये होती है कि हमारी जो हम खुराक की नाली में लेके जाना चाह रहे हैं ना, तो ये सांस की नाली में ना चले जाए, क्योंकि अगर सांस की नाली में जाएगा तो हम जिसको कहते हैं ना एकदम से हम अटक जाते हैं खाते हुए। हमें वो कहते हैं कि इंसान आम वर्ड्स में, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम आम वर्ड्स में मैं आपको इस तरह से बताऊं, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना कि एकदम से फंदा पड़ जाना, मतलब कि जब भी हम खाते, आप लोगों ने ये भी बात नोट की होगी कि जब भी हम खाते खाते अचानक से बोलते हैं ना, तो हमें बहुत बुरे तरीके से ना एक मिर्ची सी महसूस होती है हमारे गले के अंदर, जैसे ना गले के अंदर मिर्च लग गई है। तो बेसिकली होता ये है कि जब हम खाते हुए बोलते हैं ना, तो ये जो एपिग्लोटिस होता है ये बेचारा घबरा जाता है, इसको पता नहीं चलता कि इसने सांस की नाली के ऊपर आना है या खुराक की नाली के ऊपर। तो कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कुछ ज़र्रात होते हैं खुराक के, वो क्या करते हैं, वो इस सांस की नाली के अंदर मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, जलन होती है। बहुत ही सेंसिटिव सी नाली होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम वो कहते हैं कि जब भी खुराक को स्वेलो करते हैं तो ये जो बोलस होता है ना, ये हमारे पास फेरेंक्स से एंटर हो जाता है एसोफेगस के दौरान। फेरेंक्स जो है ये हमारे पास अडेप्टेशन होती है, जो कि क्या करती है, बोलस पार्टिकल को ट्रैकिया मतलब कि विंड पाइप के अंदर जाने से एंट्री जो करवाती है, उससे रोकती है। वही बात जो मैंने आपको समझाई। ठीक है, निगलने के दौरान, खुराक को निगलने के दौरान लेरिंग्स हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जो ट्रैकिया कहते हैं विंड पाइप को, सांस की नाली को। ठीक है, उसका जो टॉप फ्लोर होता है ना, टॉप फ्लोर, उसको हम कहते हैं लेरिंग्स। ठीक है, ये मूव्स अपवर्ड एंड फोर्स द एपिग्लोटिस। ये क्या करता है, ये ऊपर की तरफ उठता है और एपिग्लोटिस को फोर्स करता है। अब एपिग्लोटिस क्या है, ये वही ढक्कन होता है जो कि कार्टिलेज का फ्लैप होता है, जो कि हमारे पास इन दो नालियों के ऊपर कवर किया होता है जिसने। ठीक है, जब हम खुराक खाते हैं तो ये सांस की नाली के ऊपर चला जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये खुराक की नाली को क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली पोजीशन में पड़ा होता है। अब ये जो ग्लोटिस होता है, ये ट्रैकिया, ओपनिंग द ट्रैकिया इज क्लोज, इस तरह से क्या करता है, ये उसको कभी क्लोज और कभी ओपन करता है। ठीक है, जब हम किसी भी खुराक के पार्टिकल को निगलते हैं, उसके स्टार्ट में क्या होता है हमारे पास, ये एक वॉलंटरी एक्शन होता है। ठीक है, अल्लाह की तरफ से ये कि जब हमने खाना खाना है ना, तो इसने क्या करना है, इसने सांस की नाली को कवर कर लेना, और जब हमने सांस लेना है तो इसने खाना खाने की जो है हमारे पास फूड पाइप है उसको कवर कर लेना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है, बट वंस फूड रीच द बैक ऑफ द माउथ स्वेलिंग बिकम, ये हमारे पास यहाँ पे कहने से मुराद ये है कि ये अल्लाह की तरफ से प्रोसेस है, ऑटोमेटिक है, वॉलंटरी है, मतलब हमारे अपने बस में नहीं होता। वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, हमारे बस में नहीं होते। ठीक है, और इनवॉलंटरी होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे देखें जी, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस जो कि हमने स्टार्ट में वर्ड पढ़ा, उसका क्या मतलब है। तो कहते हैं जब हम खुराक को ले जाते हैं अपने माउथ के अंदर, एसोफेगस के अंदर, जब फूड हमारे पास एंटर हो जाती है ट्यूब के अंदर, जिसको हमने एसोफेगस कहा, तो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे साइड पे डायग्राम देखें, ये कुछ मसल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये फेरेंक्स विच कनेक्ट फेरेंक्स टू स्टमक। ठीक है, ये कुछ ऐसे एसोफेगस जो होता है, ये एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि फेरेंक्स को स्टमक से जोड़ती है। ठीक है, अब जो फेरेंक्स होता है, या फेरेंक्स या फिर एसोफेगस कंट्रीब्यूट टू डाइजेस्ट एंड द प्रीवियस डाइजेशन एक्शन ऑफ स्लाइवा कंटिन्यू। यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जब हमारे पास फेरेंक्स हो या फिर हमारे पास एसोफेगस में खुराक पहुँच जाती है, तो हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस भी कंटिन्यू रहता है, और जो हमने पढ़ा ना कि ओरल कैविटी में स्लाइवा सीक्रेट होता है, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स के जरिए, वो भी कंटिन्यू रहता है जब तक हम खुराक को ख़त्म नहीं कर लेते। पेरिस्टाल्सिस अब क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस जो होता है बेसिकली ये हमारी खुराक को मूव करवाता है हमारी ओरल कैविटी से रेक्टम तक। मतलब कि जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा ना कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि माउथ टू एनस कंप्लीट होती है। तो इसी तरह पेरिस्टाल्सिस जो है ये ओरल कैविटी से रेक्टम तक खुराक को लेके जाती है। पेरिस्टाल्सिस बेसिकली हमारे पास एक वेव होती है स्मूथ मसल्स की। ठीक है, एक वेव होती है स्मूथ मसल्स की जो कि एलिमेंट्री कैनाल की वाल्स को क्या करती है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। इसके थ्रू क्या होता है, खुराक आगे की तरफ मूव करती है। यहाँ पे आप देखें डायग्राम में, मैं आपको दिखा दूँ कि सबसे पहले मैस ऑफ फूड मतलब कि बोलस जो कि स्लिपरी और बहुत ही ज़्यादा जो हमारे पास था
स्लेवरी जो बोलस बना था हमारे पास, ठीक है, वो आता है। यहाँ पे देखें जी मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बोलस का पार्टिकल मूव कर रहा है। आगे जाके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो बोलस का पार्टिकल जो है आगे फटाफट निकल जाएगा। इसी तरह आगे जाता है तो फिर मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, इस तरह से हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फूड है वो मूव करती जाती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आप लोगों को और एडिशनल बता दूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पेरिस्टालसिस मैंने ये बताया कि ये हमारे पास स्मूथ मसल्स, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो फूड को पुश किया जाता है, पुल किया जाता है, उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये एक वेव होती है। अगर ये वेव उल्टी हो जाए ना, मतलब कि अगर किसी भी रीज़न के ज़रिए हमारे पास इस पेरिस्टालसिस की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाए, तो हमारे पास नतीजा क्या निकलेगा, नतीजे में हमें वॉमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि हम कहते हैं ना, तो वॉमिट क्यों होती है, तो वॉमिट इसी वजह से होती है कि जब हमारे पास पेरिस्टालसिस मतलब कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन है, उनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाए, तो क्या होता है जी, हमारी खुराक बजाय अंदर जाने के वो क्या होती है, बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज़ फेरेंक्स एंड एसोफेगस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे भी ज़्यादा बेटर जो है वो आपको स्टमक वाला टॉपिक मैं समझाऊँ। तो स्टूडेंट्स प्लीज़, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करें, समझा करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।